नमस्कार, मैं हूं अमरेश कुमार यादव। आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ 24/7। मैं मौजूद हूं अभी विधायक निवास के पास और जानेंगे यूजीसी के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर रोक लगा के रखा है। माननीय न्यायालय का हम लोगों ने हरदम सम्मान किया है, आज भी कर रहे हैं, हरदम करते रहेंगे। माननीय न्यायालय जो आदेश करेगी उसका पालन किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से इस देश में हक अधिकार मांगना बुरी बात नहीं है जी, बिल्कुल। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को जाति सूचक गाली देना, बाबर की औलाद बताना, मोदी योगी तेरी कब्र खुदेगी, ये कहाँ तक सही है? आप सोचिए, जिस जाति समुदाय से हम लोग आते हैं, विश्वकर्मा समाज से, कितनी तकलीफ होती है। भारत देश में क्या पैदा होना ही गुनाह है क्या? कि हम लोग भारत देश में जन्म लेकर के इतना बड़ा गुनाह कर दिए। कितना घिनौना कृत्य हुआ है। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यूजीसी, और मैं तो सरकार से मांग करता हूं, यूजीसी ईडब्ल्यूएस दोनों निरस्त करके भारत में समान शिक्षा लागू करें, आरक्षण भी खत्म कर दें, समान अधिकार समान शिक्षा ये करें, स्वास्थ्य मुफ्त करें, जो गरीब आदमी इलाज करा सके, ये सब काम करना चाहिए। और जिस जाति समुदाय से मैं आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो हम लोगों के समाज का सम्मान किया है, वो भी बधाई के पात्र हैं। जब वो मुसलमान को मंत्री बना सकते हैं और विश्वकर्मा समाज को एक भी मंत्री नहीं बनाए, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। और ये पार्टी उनको मुबारक हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी को ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। माननीय योगी पूज्य महाराज जी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा काम करें। इसी शब्दों के साथ मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमारा पूरा समाज बहुत दुखी है। हम लोगों ने राम के शरण में गए तो भी कुछ नहीं मिला, कृष्ण के शरण में गए तो भी कुछ नहीं मिला। अब मजबूरी में हमको रावण के शरण में जाना है। अब वही हम लोग, अब आप सब लोग जान रहे हैं, पूरे प्रदेश में जान रहे हैं रावण कौन है। तो मजबूरी में हम लोगों को कहीं ना कहीं अपना रास्ता तलाशना पड़ेगा। जब सोने की लंका हम लोगों ने बनाया, उसको जला दिए, तो अब उसी सोने की लंका को हम लोग फिर से तैयार करेंगे। और हमको तो लग रहा है उन्हीं के शरण में जा करके कुछ समाज का उद्धार करेंगे। ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जैसे अन्य पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के लिए हर तरह से सहयोग करती है, मॉरल भी सपोर्ट देती है, प्रशासनिक भी सपोर्ट देती है, शासकीय सपोर्ट भी देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के कैसे शोषण करती है, वाकई गुलाम बना कर रखती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो कार्यकर्ताओं को ऐसे यूज करती है कि आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए हो। कार्यकर्ता का जूता घिस जाता है, चप्पल घिस जाता है, परिवार उसका बिखर जाता है, लेकिन वो उसको सिर्फ जुबानी सम्मान मिलता है। बाकी अभी एक मेरा कोई काम पड़ जाए, मेरे रिश्तेदार का पड़ जाए, मेरे मित्र का पड़ जाए, जिस मित्र को मैंने बुलाया कि चलो भैया 20 लोग आओ, बाइक लेके आओ, आज बाइक रैली है, आज तिरंगा यात्रा निकालना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताजी आ रहे हैं। मुसलमान को मंत्री बना सकते हैं, विश्वकर्मा को नहीं बना सकते। लेकिन काम पड़ जाए कि थाने, अभी आपने यूजीसी का जो आया था लॉ, उसको लागू होने न होने के लिए समर्थन और विरोध दोनों देश में हुआ देखने को मिला। कुछ लोग उसके फेवर में थे, कुछ लोग उसके फेवर में नहीं थे, क्योंकि वो जोड़ने का तोड़ने वाला था। उच्च शिक्षा में अगर इस तरह के अगर कानून आ जाएंगे, जहां पर हम एक साथ बैठ के कैंटीन में से लेकर क्लास से लेकर बाहर कैंपस तक हम एक साथ सभी जाति धर्म के बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, लिखते हैं या खेलते हैं, वहां पर इस तरह की व्यवस्था अगर फैल जाएगी या व्याप्त हो जाएगी, तो फिर वो माहौल, वो सौहार्द, वो बंधुत्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उसका असर क्या पड़ेगा? उसका असर घर पर पड़ेगा, मोहल्ले पर पड़ेगा, समाज पर पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसको कहा जाता है कि भारत जो है विविधता में एकता का देश है, फिर वो एकता नहीं रह जाएगी। फिर वो जैसे बगिए जाएगा। अब देखिए इसमें एससी समाज क्या है। एससी समाज समर्थन में था, समर्थन में इसलिए था कि उसके फेवर में लग रहा था, लेकिन साबित नहीं होता। ओबीसी समाज को लग रहा था कि ये मेरे फेवर में है, फेवर में लग रहा था, लेकिन होता साबित नहीं। भाई लड़ाई झगड़ा होगा तो दोनों का नुकसान होगा ना, द्वंद्वता होगी या विद्रोह होगा तो दोनों का नुकसान होगा, सिर्फ एक का नहीं होगा। इसको दूरगामी परिणाम को देखने के बाद लोग कहते हैं कि सवर्ण समाज ने विरोध करके इसको वापस करा दिया, रोक लगा दी। वो सबके हित के लिए विरोध किया है। जैसे राष्ट्रहित में राष्ट्रवादी लोग तिरंगा यात्रा निकलते हैं या आतंकवादियों के टेररिज्म खत्म होने के लिए सरकार जो कदम उठाती है उसके लिए जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, तो उसी तरह से यूजीसी था, वो सबके लिए अहितकर था।
ये प्रावधान था कि कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम करता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति और मजहब का हो, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके बाद ऊपर केस होगा। लेकिन आप यूजीसी ला करके एक विशेष वर्ग को, सवर्ण जात को आप अलग कैटेगरी में खड़ा कर दिए और जातियों को एक 3 जगह बांट दिया, 4 जगह मान के चलिए तो सवर्ण, ओबीसी, SC ST, मुस्लिम जी। तो आपने इस जो अपना भारत है इसको तो आपने 4 जगह बांट दिया। पहले तो ऐसा होता, पहले तो ऐसा नहीं था। कितना बढ़िया सब कुछ आपको इसी नाम पे लाया गया कि आप भारत का एक बढ़िया सा एक राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और बढ़िया से सब कुछ चलेगा। आप अगर यही करना था तो काहे मस्जिद गिरा रहे हैं? नहीं गिराना चाहिए। जब आपको ऐसे लड़ाई देना है सबको तो लड़ने दीजिए और अपना आए हैं, अपना जितना साल लोग आपको दे रहे हैं उतना साल खाइए पीजिए चल दीजिए। आपको तो लोगों ने विश्वास किया कि आपने हमारा राम मंदिर बना दिया, बनारस का बढ़िया काम कर दिया, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको हमको ये पता नहीं था, लोगों के पता। आज देखिए जितने जो रिजर्वेशन वाले बंदे हैं, चाहे ओबीसी के हैं, सब यही कह रहे हैं कि हमको ये कानून चाहिए नहीं। स्टूडेंट, ये तो बेसिकली आपने स्टूडेंट के लिए बनाया, स्टूडेंट को तो ये चाहिए ही नहीं। आप अननेसेसरी क्या चीज लेके आ रहे हो ना, आप स्टूडेंट को तो ये चाहिए नहीं। तो ये जो काम ये कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है और सभी ने ये जो मोदी सरकार के ऊपर बिलीव किया था, है ना, इन्होंने सबको कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है। जितना सवर्ण क्या कोई भी विश्वास कर रहा था तभी तो ये सरकार बन रही थी। ऐसा नहीं कि सवर्ण से सरकार बन रही थी। इस देश का हर नागरिक इनके ऊपर विश्वास जताना चालू कर दिया था, लेकिन जब से कानून लेके आए हैं तब से अब लोग यही कह रहे हैं। अब वैसी 5 जगह पर यूनिवर्सिटी रेगुलेशन एक्ट हम समझते हैं कि उससे पहले वहां कानून ऑलरेडी बनी हुई है, तो फिर कानून में परिवर्तन आखिर कानून में किसने डिमांड सरकार से की थी कि आप वहां जो है रेगुलेशन एक्ट आप दाखिल करके जो है वहां के शिक्षकों में जो जात काबू नहीं होती, मजहब काबू नहीं होता, चाहे वो हर कौम का छात्र होता है और एक छात्र दूसरे छात्र के टिफिन से निकाल करके खाता है, वहां जो हमारा बच्चों का बीच का सद्भाव है, जो एक दूसरे के प्रति मोहब्बत है, जो एक दूसरे के प्रति सहयोग है, जो एक दूसरे के प्रति एका है, तो आखिर वैसी नेक व्यवस्था को आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप कानून लाएंगे, उसमें फिर तमाम तरह के सांप्रदायिक बू पैदा होने लगेगी, जातीय बू पैदा होने लगेगी और उससे शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो निश्चित तौर पर हर जात के, हर मजहब वालों के लिए एक दूसरा जो है शक की निगाह